बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में छोटा सा तालाब था। तालाब में फ्रेडी नाम का एक छोटा मेंढक रहता था। फ्रेडी एक जीवंत और हंसमुख प्राणी था जो लिली के पत्तों से लेकर लिली के पत्तों तक छलांग लगाना पसंद करता था। पेड़ों के बीच से गूंजने वाले गाने गाता था। अपने खुशमिजाज व्यवहार के बावजूद फ्रेडी अक्सर अकेला महसूस करता था, क्योंकि वह तालाब में अकेला मेंढक था। एक सुबह जब फ्रेडी तालाब के चारों ओर उछल रहा था, उसने दूर से एक गड़गड़ाहट सुनी। जमीन हिलने लगी और तालाब का पानी हिलने लगा। फ्रेडी रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि गड़बड़ी का कारण क्या है। उसने जल्द ही गड़गड़ाहट का कारण देखा। एली नाम का एक विशालकाय हाथी। एली एक दयालु दिल वाली सौम्य विशालकाय थी। वह जंगल में नई थी और पानी पीने और आराम करने के लिए जगह की तलाश कर रही थी। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंची, फ्रेडी को थोड़ा डर लगा। आखिरकार एली उससे बहुत बड़ी थी, लेकिन उसे उत्सुकता भी हुई। उसने पहले कभी हाथी नहीं देखा था। हेलो, फ्रेडी ने पुकारा। तुम कौन हो? एली ने अपनी जगह पर रुककर इधर उधर देखा, यह जानने की कोशिश की कि आवाज कहां से आ रही है। आखिरकार उसने लिली के पत्ते पर बैठे छोटे मेंढक को देखा। हाय, एली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरा नाम एली है। मैं इस जंगल में नई हूँ और मैं पीने के लिए पानी की तलाश कर रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? मैं फ्रेडी हूँ। छोटे मेंढक ने जवाब दिया। ये मेरा तालाब है, तुम जितना चाहो उतना पानी पी सकते हो। एली सावधानी से तालाब के किनारे चली गई और पानी का एक लंबा घूंट लिया। फ्रेडी ने आश्चर्य से देखा कि एली की सूंड ने पानी को चूसा और फिर उसके मुंह में छिड़क दिया। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। धन्यवाद फ्रेडी, एली ने अपना पेट भरने के बाद कहा। यह एक खूबसूरत जगह है। क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, फ्रेडी ने उदासी के भाव के साथ उत्तर दिया। कभी कभी मैं अकेला हो जाता हूँ। एली को छोटे मेंढक के लिए सहानुभूति का एहसास हुआ। अच्छा, क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? उसने कहा। हम भले ही अलग हों, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे की संगति का आनंद ले सकते हैं। फ्रेडी की आंखें खुशी से चमक उठीं। मुझे यह अच्छा लगेगा, उसने कहा। लेकिन हम साथ मिलकर क्या कर सकते हैं? तुम इतने बड़े हो और मैं इतना छोटा हूँ। एली ने एक पल सोचा और फिर कहा। हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैं तुम्हें ऊपर से जंगल दिखा सकती हूँ और तुम मुझे तालाब और उसके रहस्यों के बारे में सिखा सकते हो। उस दिन से फ्रेडी और एली सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हर सुबह एली फ्रेडी को अपनी पीठ पर उठाती और वह दुनिया को एक नए नजरिए से देखता। वह जंगल में रहने वाले ऊंचे पेड़ों, रंग बिरंगे पक्षियों और चहल पहल वाले जानवरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता। बदले में फ्रेडी ने एली को तालाब के छिपे हुए कोने दिखाए, जहां पानी सबसे ताजा था और सबसे खूबसूरत लिली खिली हुई थी। एक दिन एली को आने में देर हो गई तो फ्रेडी उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चला गया। वह उसे ढूंढते ढूंढते एक गड्ढे में जा गिरा। उसने निकलने की बहुत कोशिश की पर निकल नहीं पाया। उसने कहा, हे भगवान, मैं कहाँ पहुंच गया? और जोर से चिल्लाया। एली, तुम कहाँ हो? मुझे बचा लो, मैं गड्ढे में गिर गया हूँ। अपने दोस्त की आवाज सुनकर एली गड्ढे की ओर आई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन समझ नहीं पाई कि आवाज कहाँ से आ रही है। उसने कहा, फ्रेडी, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें नहीं देख पा रही हूँ। फ्रेडी ने जवाब दिया। एली, मैं गड्ढे में हूँ, गड्ढे में नीचे देखो। जब उसने गड्ढे में झांका तो उसने फ्रेडी को देखा। उसने पूछा, तुम गड्ढे में कैसे गिरे? तुम आमतौर पर तालाब में ही रहते हो, है ना? फ्रेडी कहा, जब तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए जंगल में आया और इस गड्ढे में गिर गया। एली ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस गड्ढे से बाहर निकालूंगी। उसने अपनी सूंड गड्ढे में नीचे की ओर बढ़ाई और फ्रेडी उस पर चढ़ गया और बाहर आ गया। उसने कहा, धन्यवाद एली, मैं बहुत डर गया था, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। एली ने जवाब दिया, कोई बात नहीं फ्रेडी, अगली बार सावधान रहना। इस प्रकार वे दोनों मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करते रहे और अच्छे मित्र बने रहे। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।